अच्छा, तो इसमें आए, ठीक है, इसमें देखे, इसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट क्यूरी, ये वाली, ठीक है। इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी होती है, फिर क्यूरी के अंदर लगानी होती है, जिसमें सिंगल कोट्स वगैरह ये चीज़ें लगती हैं। आज हम क्या करेंगे कि हम पैरामीटराइज क्यूरी पढ़ेंगे। कौन सी क्यूरी? ये जो क्यूरी मैंने कमेंट की है इसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट क्यूरी। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें पैरामीटराइज क्यूरी के लिए हमें पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैरामीटर्स की। इस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि टेबल की एग्जांपल एक फंक्शन की तरह लें, कि फंक्शन के अंदर जितने पैरामीटर होंगे आपने सारे के सारे भेजने होंगे। हाँ, उसमें डिपेंड करता है, अगर स्पेसिफिक भेजने तो क्यूरी के अंदर में चेंजेस करने पड़ते थे, ऐसा था क्या? नहीं था, ठीक है। अब इंसर्ट की क्यूरी में कितने पैरामीटर हैं, यानी कि कितने कॉलम है? एक, दो। आप पैरामीटर कॉलम की बेस पे लेंगे। अब इस क्यूरी के अंदर जो अपडेट वाली क्यूरी है, एक, दो, कितने हैं? तो यहाँ पे हम 3 पैरामीटर लेंगे। तो जहाँ पे जिस क्यूरी में आपको जितने पैरामीटर जरूरत पड़ेंगे आप उसके मुताबिक पैरामीटर लेंगे। इस बात की समझ आई? जिस क्यूरी में आपको जितने भी कॉलम की जरूरत होंगी आप उतने पैरामीटर बनाएंगे। अब पैरामीटर कैसे बनते हैं? उसकी एक क्लास है एसक्यूएल पैरामीटर की, ये भी सील्ड क्लास है, ठीक है। अब देखिए पैरामीटर अगर एक है तो चलो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, 2 है तो 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन अगर 20-30 हो तो आप क्या करेंगे? अगर याद हो तो हम लोग एरे क्यों पढ़ रहे थे? जहाँ पे हमें सेम टाइप के अगर ज़्यादा वेरिएबल जरूरत पड़ेंगे तो हम एरे बनाएंगे बजाय एक एक वेरिएबल ज़्यादा डिक्लेयर करने का। अभी यहाँ पे भी हम वैसे के वैसे ही एरे बनाएंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कि C# में एरे इस तरह बनती है, ठीक है। न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, साइज कितनी? 2। पहले क्या लगाते थे? इधर इंट लगाते थे, इधर भी इंट लगा के उसकी साइज दे देते। अब हम लोगों के ऑब्जेक्ट की पैरामीटर बना रहे हैं, बना सकते हैं ऑब्जेक्ट की पैरामीटर भी। तो PRM 0 स्टार्ट 0 से होगा, चाहे जो भी आप ऑब्जेक्ट का बनाए या जिस चीज़ का ही बनाए। अब 0 इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल ऑफ पैरामीटर एट द रेट रिप्रेजेंट करता है पैरामीटर को। एट द रेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आप किसी भी नाम का पैरामीटर बना सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। बेहतर ये होगा कि जो कॉलम के नाम है उसी नाम के पैरामीटर रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास कॉलम का नाम क्या था? नेम। तो ये मैंने पैरामीटर को नाम दिया, पैरामीटर को वैल्यू भी तो देंगे ना, तो वैल्यू कहाँ से उठा के देंगे? txt नेम से। यहाँ तक क्लियर है? एक पैरामीटर बनाया, उसको एक नाम दिया @name, उसको वैल्यू कहाँ से उठा के दी? txt नेम से। इसी तरह दूसरा पैरामीटर हमारे पास कौन सा होगा? एड्रेस का। इसको कहाँ से वैल्यू देंगे? txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है जवानों? अब क्यूरी को ज़रा देखिए, क्यूरी कितनी सिंपल हो जाएगी। क्यूरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू TBL फर्स्ट, वैसा का वैसा। अच्छा, ब्रैकेट भी लगानी है। अब वहाँ पे हम लोग वैल्यूज देते थे अंदर, नेम की जगह सिंगल कोट में नेम की वैल्यू, एड्रेस की जगह सिंगल कोट में एड्रेस की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू हम @नेम को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? टेक्स्ट बॉक्स से दे रहे हैं ना। इसी तरह हम वैल्यू एड्रेस को भी तो दे रहे हैं। जवानों ये क्यूरी बनी ना? हाँ, वैल्यूज लिखेंगे, सॉरी, ठीक है। क्यूरी हम कंप्लीट करेंगे जिस तरह इंसर्ट क्यूरी में यहाँ तक तो वैल्यूज थी। अब इसकी जगह इधर हम टेक्स्ट बॉक्स लेते थे, उधर डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे। अब इसकी जगह भी टेक्स्ट बॉक्स है, डायरेक्ट वैल्यू। अब हमारी ये क्यूरी ये बनी। ये क्यूरी इजी थी कि ये वाली क्यूरी इजी थी? इसमें सिंगल कोट्स वगैरह लंबी थी। देखिए एक चीज़, अभी आपको ये नीचे वाली क्यूरी इजी लगती होगी क्योंकि आप लोगों ने इसको परफॉर्म किया है काफ़ी दफ़ा। अब ये ऊपर वाली जो है, अभी आज के दिन आपको मुश्किल है, 2-3 दिन बाद आपको ये इजी लगेगी। नीचे वाले कहते हैं ये तो काश ये पहले हम ना पढ़ते। तो यहाँ तक हमारी क्यूरी बन गई। यहाँ तक क्लियर है जवानों? अब उसके बाद हम एक लाइन ऐड करेंगे यहाँ पे। ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये किसके लिए है? ऊपर हम सिर्फ क्यूरी लिखते थे, अब मैं यहाँ से इस कोड को उड़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंसर्ट के लिए भी ये कोड ज़रूरत है, अपडेट के लिए भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोड मैं दोबारा अपडेट के अंदर भी लगाऊंगा, आगे जाके इसको फिर मिनिमाइज करेंगे इस कोड को। ये वो सिर्फ हमारे लिए कमांड परफॉर्म करता है।
आपके ग्रुप के जितने लड़के हैं ना, पर्सनली मुझे अपने नाम और कॉन्टेक्ट नंबर सेंड वो मैंने भेजी। आपने भेज दी। अच्छा, और अगला जला क्या उनकी रोली से स्टोरी नाटी स्टोलना ठीक थी ना, स्टोलना रोडा वक्त सकना चिकिम शाही जो काम नसी ए मतलब लाने में घंटा में उसका मसला शर्टे लगाया जा सकते हैं उसकी शायद चिकिम शायद पाँच बिहार होगा सूरा तकरीबन दागा 14-15 रोड़ा। ठीक है, तो ये तो कोड इंसर्ट अपडेट डिलीट सबके लिए सेम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दोबारा वो कोड अंदर रख दिया, खैर रिपीट हो फिलहाल के लिए। अच्छा देखें, यहाँ तक पैरामीटर ऐड किए, क्यूरी पैरामीटराइज क्यूरी बनाई। अब सिर्फ एक लाइन हम एक और ऐड करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ऐड करेंगे। पहले डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए 4 लाइन लगाते थे। अगर पैरामीटर के जरिए डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना है तो सिर्फ एक लाइन और ऐड करें, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट। अगर एक पैरामीटर होगा कितना, तो सिर्फ ऐड लिखोगे, एक ऐड फंक्शन है। अब हमारे पास हमें नहीं पता 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, तो ऐड रेंज लगा के जो आपके पास पैरामीटर एरे का नाम है ना, वो इसको पास कर दो। अगर या तो हम C++ में फंक्शन को एरे पास करना सीखा था कि नहीं सीखा था, वहाँ पे देखिए हम सिर्फ एरे का नाम उसको पास करते थे, ना कि उसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, अब ये पूरी एरे इसको पास हो जाएगी, वो है कि किस CMD के अंदर ऐड कर देगा। आपके क्यूरी के अंदर जितने कॉलम जरूरत पड़ेंगे उसके मुताबिक पैरामीटर बनाना, उन्हीं पैरामीटर्स को क्यूरी के अंदर एडजस्ट करना और एक की तीसरी लाइन ऐड करना। अच्छा, एक तो इस पैरामीटराइज क्यूरी का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारी क्यूरी सही हो गई, शार्ट इजी हो गई, शार्ट हो गई। दूसरा ये फ़ायदा है कि पहले अगर आप क्यूरी के ऊपर माउस ले जाते, आपको क्यूरी के अंदर वैल्यूज नज़र आती। ठीक है, ये क्यूरी के अंदर आपको इधर वैल्यूज नज़र आती होती। ठीक है, हम जब उधर डेटा भेजते हैं अक्सर हमारे सर्वर लाइव पड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेटा भेजने अगर वहाँ पे कोई क्यूरी हमारी उठा लेता, हैकर तो इस तरह करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा डेटा उसको क्यूरी के अंदर सामने नज़र आता है। अभी इधर तो डायरेक्ट नेम, उसको क्या पता इसके अंदर कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुछ हद तक ये सिर्फ समझाने के लिए, अब हैकिंग के हज़ारों तरीके और भी हैं। ठीक है, वो हर तरीके से हैक कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि यार पैरामीटराइज क्यूरी, एक तो हमारा काम शार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है थोड़ा सा हमारा डेटा हाइड हो गया, क्यूरी के अंदर डायरेक्ट आपको शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जवानों? ठीक, अब ये इंसर्ट हो गया होगा, इसका स्क्रॉल बार किधर है? ABC और DI खान। ठीक है, वो ID बाइट में हम लोगों ने प्राइमरी की रखी थी, इसलिए यहाँ पे अगर दे दो या ना दो कोई मसले, ऑटोमेटिकली खुद उठा लेता। प्राइमरी की तो पड़ी थी ना सबने। ठीक है, तो उसने ABC DI खान उठा लिया, बस सिर्फ ये फ़र्क था। अब अपडेट के अंदर हमें कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है? 3 की। कितनी की साकिब ज़रूरत है? एक नेम का, एड्रेस का और तीसरा ID का, है ना ऐसे। ठीक है, तो हम लोग यही कॉपी कर लेते हैं।
पेस्ट, यहाँ पे एक तीसरी साइज कर देंगे, इसको डुप्लीकेट आईडी, और हम देखते हैं कि हम अपडेट में की क्वेरी में अपडेट किसकी बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की बेस पे txt id। ठीक, और यहाँ से भी ये 2 करना है। अक्सर लड़के कॉपी पेस्ट कर जाते हैं, फिर वो कहते हैं एरर आ रहा है, वो चेंज करना होगा। फिर आपने यहाँ तक ये हो गया। अब इस क्यूरी को यहाँ से उड़ा दे, अपडेट की क्वेरी में क्या लगाते हैं, अपडेट tbl फर्स्ट सेट, इस साइड पे कॉलम का नाम और इसके बाद इज इक्वल टू के बाद वैल्यू देते थे ना। अब वैल्यू किसके अंदर पड़ी होगी, फिर कॉलम का नाम इज इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू, वेयर आईडी इज इक्वल टू @ क्यूरी स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई जो। ठीक है, और इसके बाद कौन सी एक लाइन ऐड करेंगे, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड रेंज, ये काम होगा अपडेट का। अब डिलीट के अंदर देखते हैं, ये चीज़ जवान आप बताएंगे, जिसने गलत बताया वह भी सबको चाय पिलाएगा। एडिट की क्यूरी में हमें कितने पैरामीटर्स की जरूरत होगी, जरा ये डिलीट का क्यूरी देखो, 1 मिनट। डिलीट की क्यूरी में हमें कितने पैरामीटर की जरूरत होगी, डिलीट के एक इज्जता जी, कितने पैरामीटर जरूरत होगी डिलीट की क्यूरी के लिए, समझ, 1। इदरीस, क्यूरी सामने आपके लिखी हुई है जिसको मैंने सेलेक्ट भी किया हुआ, इसमें कितने पैरामीटर हम इसके लिए बनाएंगे, 1 बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 1 बनाएंगे। SQL पैरामीटर, अब एरे बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है ही एक। ठीक है, न्यू SQL पैरामीटर, यहाँ पे आप डायरेक्ट @id इज इक्वल टू, ये id वेरिएबल के अंदर हमारी वैसी भी वैल्यू पड़ी होगी। ठीक, इस id वेरिएबल के अंदर इसका id, नहीं ये वाली id, क्योंकि देखिए ये id था का ये। अब देखिए, वो पढ़ाने का मेरा मकसद ये था कि अब हर बंदे का कोड लिखने का अपना तरीका होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है। अगर आपके सामने वो कोड आता और आप वो क्यूरी ना पढ़ते, फिर फ़ायदा क्या। ठीक है, फिर आप वो कहते कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो इसलिए हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ हमें आगे ज़रूरत होगी, ठीक है, तो हम उसके मुताबिक उसके कोड करेंगे। ठीक है, आपको आनी सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, अब इस क्यूरी की जगह @ ठीक है, अच्छा इसके नाम सेम रखा करें। खैर, ये जो कॉलम का नाम आईडी कैपिटल है, इसका भी आई कैपिटल रखें। ये हो गया cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड। अब एड रेंज नहीं, सिर्फ एड PRL, रेंज लगाओ तो फर्क पड़ता है। वो फिर अगर एरे हो आपके पास, तादाद ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये एड फंक्शन है, ये देखे सिर्फ 1 मांग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एड रेंज लिख दूँ, ये देखिए उसकी एरिया मांग रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ये बताएगा दानिश, सेलेक्ट की क्यूरी के लिए कितने पैरामीटर बनाएंगे, इज्जत सेलेक्ट की क्यूरी के लिए कितने पैरामीटर बनाएंगे, एक भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर देखे कहीं पे कॉलम यूज ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे आपको कॉलम जरूरत पड़ेंगे उसके मुताबिक पैरामीटर बनाते रहें। ठीक है, अब ये पैरामीटराइज क्यूरी हो गया। कल इंशाल्लाह स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स वो 2-3 दिन उस पर लग जाएंगे, फिर सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, करंट ऑपरेशन तो आपको आना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा डिलीट देखें, हो रहा है ना डिलीट। ठीक है, अपडेट, ठीक है, तो सिर्फ क्या चेंज हो गई है, क्यूरी चेंज हो गई है। इनके नाम याद रखा करें कि इस क्यूरी को कौन सी क्यूरी कहते हैं, इससे पहले वाली जो क्यूरी पड़ी थी वो कौन सी क्यूरी थी। अब कल सब ने एक छोटा टेबल बना जिसमें एक प्राइमरी की हो, उसके अलावा 1 कॉलम रखते हैं, 2 रखते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, 1-2 कॉलम रखे, एक प्राइमरी का दूसरा है,
उस पर आपने करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सर पहले वाले को प्लेन टेक्स्ट कहते थे, इसको क्यूरी को क्या कहते हैं? पैरामीटराइज क्यूरी। ठीक है, एक टेबल बनाएं, चाहे पुराने डेटाबेस में ऐड करते हैं आपकी मर्जी है, अलग डेटाबेस बनाते हैं वो आपका काम है। टेबल बने, उसके अंदर 2 कॉलम रखे, एक प्राइमरी की रखे, दूसरा सिंपल जो कॉलम होगा नेम का या एड्रेस का, इस तरह कोई रख दे। उनका एक फॉर्म बनाएं, उस पर करेक्ट ऑपरेशन करें। ठीक, इस पैरामीटराइज क्यूरी से करना है सबने, जिसने नहीं किया साकिब, इंशाल्लाह। जिसने नहीं किया समझ रहे हो बख्शीश जी? Ona pekşi yok. बस तरवश आएगा ना, जरा तो ना पता الرجل اللي راح يمشي والله تشجر ميت قال वो आपकी अपनी मर्जी है। करेक्ट ऑपरेशन दिखाना है मुझे। سيف पागड़े में बसार दब मैंने शेषवा बता देता हूँ वैसे। Yok öyle tavuk. जिसने काम नहीं किया, जिसने छुट्टी की, Yes. जिया जर्मनिया की बिया درين जर्मन का है।